मेवात जिले के गांव में अभी भी तेजी से खाद्य सामग्री इकट्ठा करने का सिलसिला लगातार जारी है। बच्चे अपनी गुल्लक की जमा पूंजी तक दे रहे तो बुजुर्ग पेंशन तक की रकम दे रहे। दानवीर सूरवीरों, मोहब्बत करने वालों की धरती है मेवात। अभी भी आपको बता दें, अब तक 50 से करीब वाहन, राहत सामग्री के वाहन पंजाब पहुंच चुके हैं। जुमे की नमाज में बाढ़ पीड़ितों के लिए मांगी गई दुआएं। बता दें, देश भर के पिछड़े जिलों की सूची में शामिल हरियाणा के मेवात के लोगों का दिल बड़ा है। मुस्लिम बाहुल्य इस जिले के लोग पंजाब के बाढ़ पीड़ितों के लिए फरिश्ता बनकर सामने आए हैं। यहां बाढ़ पीड़ितों की मदद के नाम पर होड़ लगी है। बच्चे अपनी गुल्लक की जमा पूंजी को खुशी खुशी दे रहे हैं तो बुजुर्ग भी अपनी बुढ़ापा पेंशन तक दे रहे हैं। क्या युवा, क्या महिला, क्या पुरुष, सभी इस नेक काम में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर रहे हैं। पंजाब में अब तक 50 से करीब वाहन राहत सामग्री लेकर पहुंच चुके हैं और बड़ी तादाद में अभी भी गांव में खाद्य सामग्री इकट्ठे करने की होड़ लगी है, जिन्हें मस्जिदों, मदरसा, मरकज़ों में जमा किया जा रहा है। शुक्रवार को जुमे की नमाज में भी बाढ़ पीड़ितों के लिए दुआएं मांगी गईं और ज़्यादा ही जल्द से जल्द हालात सामान्य होने की भी दुआएं मांगी गई। मेवात के लोगों ने कहा है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई उनके लिए सब बराबर हैं। ये मोहब्बत, वतन परस्ती शूरवीरों की धरती है। उनके बुजुर्गों ने हमेशा गरीबों, एहसाओं लोगों की मदद की है। इस सिलसिले को मेवाती आगे बढ़ा रहे हैं। कुल मिलाकर अभी तक पंजाब में ज़्यादा खाद्य सामग्री भेजी जा रही है। आने वाले समय में हिमाचल, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड इत्यादि जिन भी राज्यों में बाढ़ जैसी त्राही है आई है तो मेवात उनकी भी मदद के लिए भी पीछे नहीं हटेगा। पंजाब में जमीयत उलेमा की टीम के अलावा दर्जन भर समाज सेवी पहुँचे हुए हैं जो यहाँ से जाने वाले सामान को वहाँ पर गोदाम में स्टॉक कर रहे हैं और ज़रूरत वाली जगह पर वहाँ उसे वितरित किया जा रहा है। पंजाब के लोग ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लोग मेवातियों की इस मेहनत के अब कायल हो चुके हैं और सोशल मीडिया पर मेवातियों की जमकर सराहना की जा रही है। मेवात के उलेमा भी अब पीछे नहीं हैं। मस्जिदों से पंजाब के बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए ऐलान हो रहा है और चंद घंटे में ही मस्जिदों, मदरसा व मरकज़ों में सामान के ढेर लग जाते हैं। कुल मिलाकर पंजाब में आई इस आपदा को लोग अब मिशन के रूप में ले चुके हैं। नकदी, दवाई से लेकर खाने पीने की हर ज़रूरी चीज़ वहां पर भेजी जा रही है। वहां लोड होने के बावजूद भी बड़ी संख्या में सामान धार्मिक स्थलों में जमा किया हुआ है। यह पहले मंजर है जब इतनी बड़ी तादाद में मेवाती किसी की मदद के लिए बढ़ चढ़कर सामने आया। गांव में मदद के नाम पर उत्सव का माहौल है। युवा भूखे प्यासे सामान की उगाई, पैकिंग करने से लेकर भेजने तक में व्यस्त है और जी जान में और व्यवस्था में जी जान से जुटा हुआ है। आप देख रहे हैं नुह मेवात से लियाकत अली की रिपोर्ट। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तकरीबन अब तक 30 ट्रक वहां पर पंजाब के लिए बाढ़ पीड़ितों के लिए पहुंचा दिए हैं और तकरीबन आज शाम को भी एक 15-20 ट्रक वहां पर आज रात तक पहुंच जाएंगे और उनके लिए आगे की राहत के लिए भी लगातार हमारे पास राहत सामग्री लोग पूरे गांव मोहल्ले मोहल्ले से छोटे बच्चे, बड़े, बूढ़े, बुजुर्ग सब जिनकी जैसी हैसियत यानी हैसियत से भी कई गुना अपना सामान यहाँ पर मरकज में इकट्ठा कर रहे हैं और यहाँ से इकट्ठा होकर हम वहाँ पर पंजाब के बाढ़ पीड़ितों के लिए भेज रहे हैं। और लोगों को मैंने यहाँ देखा जहाँ छोटे छोटे बच्चे हैं वो अपने पहनने के जो सूट होते हैं, अच्छे फ्रॉक होते हैं, उनको अपने एक दिल की खुशी के लिए संजोज कर रखते हैं। लेकिन उन पर बच्चों ने जब देखा कि हमारे पंजाब के भाई बड़े दुखी और बाढ़ से परेशान हैं, उन्होंने अपने गुल्लकें फोड़कर अपने कपड़ों तक को नौछावर कर दिया, अपने बिस्तरों को नौछावर कर दिया, अपने खाने पीने को नौछावर कर दिया। तो मेवात ने एक ये दिखा दिया कि जैसे मेवात का एक इतिहास रहा हमेशा से पहले से कि भाई ये हमेशा कभी मजलूम को नहीं देख सकता, हमेशा मजलूम के साथ खड़ा है कि जब भी देश पे कभी भी कोई विपत्ता या आफत आई है तो हमने, हमारे मेवातियों ने उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। और आज पूरी मेवात ने साबित कर दिया है कि हम अपने वतन का कोई भी भाई हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, हम उस जात पात नहीं देखते, हम अपने वतन भाई देखते हैं। हम पूरे वतन भाइयों के लिए अपनी जी जान सब कुछ न्यौछावर ये मेवात के लोगों ने साबित कर दिया है।
और जो मैं देखता हूँ कि जिस तरह से गांव गांव मोहल्ले मोहल्ले में ये उगाई हो रही है लोगों के लिए, देश के साथियों के लिए, ये स्वर्ण अक्षरों में इतिहास लिखा जाएगा। जो हमसे नफरत करते हैं उनके मुंह पे भी एक तमाचा होगा कि हम जात पात नहीं देखते, हम इंसानियत देखते हैं, इंसानियत के लिए हम 24 घंटा हाजिर हैं। देखो, हमारी जो मेवात की धरती है, ये वीरों की धरती है, सूरवीरों की धरती है, दानवीरों की धरती है, मोहब्बत करने वाले लोगों की धरती है। इन्होंने देश से आज़ादी से पहले से ही अपनी मोहब्बत का, अपनी सूरवीरता का, वीरता का और अपने दानी होने का अनेक यहाँ जो है परिचय दिए हैं। चाहे जानी हमारे चकमल जी हों, चाहे हमारे कहा नाम कोटियाओं के चौधरी, हमारे जो बुजुर्ग हुए हैं, वो भी अनेक टाइम पर उन्होंने अपनी देशभक्ति का, अपनी सूरवीरता का, अपनी महानता का परिचय दिया है, देशभक्ति का परिचय दिया है। इसी तरीके से आज के हमारे जो कारकुनान हैं, जो हमारे समाज सेवी हैं, चाहे हमारे आलिम हैं, उन्होंने एक आह्वान किया जनता से। तो उस मुहिम में क्या बच्चे, क्या बूढ़े, क्या गरीब, क्या अमीर, क्या विकलांग और क्या जवान, सभी इस मुहिम में इतने जोर से, इतने जज्बे से और इतनी ताकत से जुटे हैं। इन्होंने एक अपना देशभक्ति का, अपने भाईचारे का, अपनी मोहब्बत का पूरे देश को एक परिचय दिया है। यहाँ पर देशभक्त लोग रहते हैं, यहाँ पर मोहब्बत करने वाले लोग रहते हैं, यहाँ पर प्रेम करने वाले लोग रहते हैं, यहाँ पर दानवीर लोग रहते हैं। ऐसा इस धरती ने परिचय दिया है और हमें उम्मीद है कि आगे भी ये धरती इस तरीके का परिचय देती रहेगी। आप लोगों ने इस बहुत अच्छे मौजू को कवर किया, मैं आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, आपके चैनल का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारी और आपसे अनुरोध करता हूँ कि जो ये लगातार जो सिलसिला हमारे पंजाब में पंजाबी भाइयों के लिए चल रहा है, आप उसको कवर करते रहेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो माहौल तो एक जैसे आपदा सुनी है सबने, जैसे सामने आ रही हैं सारी चीजें, तो बच्चे बच्चे में जोश है। गांव के छोटे छोटे बच्चे भी भाग भाग के जैसे बन रहा किसी को तो पंजाब की मदद करना चाहता है। और मेवात की खासियत रही है, जैसी कुर्बानियां मेवात ने दी हैं, आज भी देश की धरती में हम जो पूरे देश में देखते आते जाते हैं, तो वाकई मेवात जैसे इलाका इस देश में कहीं नहीं है, किसी भी मसले में, दानवीरी में भी और भाईचारे में भी। और जो इन्होंने पहले से मिसालें दी हैं दुनिया का इतिहास है, जो उसको निकाला जाए तो मेवात जैसा डीएनए, पॉजिटिव देश परस्ती कहीं इस देश में किसी कौम में नहीं है, ये दावे के साथ है। जो वो इसी पे काम कर रहे हैं। मेवा पंजाब में तो पूरा जोर लगा देंगे, हिमाचल में भी जोर लगा देंगे इंशाल्लाह। मेवात पूरी तरह से हर किसी के साथ है, पंजाब के साथ है। बच्चा बच्चा का गाँव में माहौल बना हुआ है पूरे गाँव में। तो वाकई ये तारीफ है, में जोश है बहुत ज्यादा इस बार। तैयारियां हैं, कैसे सामान उगाया जा रहा है, घर घर जाते हैं या मस्जिदों में सामान आता है, कैसे उगाया जा रहा है? ये मस्जिदों में ऐलान होता रहा है, इमाम ने, जो मस्जिदों में इमाम होते हैं नमाज पढ़ाते हैं, उन्होंने ऐलान करा हर गांव में, हर मस्जिद से सामान, बस्ती वाले होते हैं, जो बस्ती वाले खुद जिसके पास जो सामान है सब ला के दे दिया। जो भी कुछ बिस्तर हो गए, कपड़े हो गए, खाने का सामान हो गया, चीनी चावल हो गए, दाल हो गई, आटा हो गया, तेल हो गया, जो भी सामान खाने का, बर्तन हो गया, बिस्तर हो गया, जो भी सामान है सब बस्ती वालों ने सबने पहुंचा दिया। कभी कितनी उम्र आपकी है, कौन सा गांव है, क्या नाम है, और कभी ऐसा मंजर मेवात में आपने देखा था किसी की मदद के लिए? नहीं, मेवात वाले कभी भी पीछे नहीं हटते, हर जगह मेवात की मदद करते हैं, सब जगह। बुजुर्गों से सुना हमने, जो एक इतिहास, एक बताता हूँ मैं किस्सा। हमारे जो अल्लाह के नबी मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसका एक वाक़या है। उसके ऊपर एक बुजुर्ग थी, बुढ़िया थी, गैर मुस्लिम थी, उस कूड़ा फेंकती थी। उसने जब वो कूड़ा फेंकती थी, अल्लाह के नबी उसके पास जाता था। जब उसके पास अल्लाह के नबी जाता था, बुजुर्ग रास्ते में निकल के जाता रहा है, जो उसके पास कूड़ा फेंकती थी, एक दिन उसने कूड़ा नहीं फेंका, अल्लाह के नबी के ऊपर एक दिन कूड़ा नहीं फेंका उसने। उसके बाद अल्लाह के नबी गए उसके पास जाने के बाद अल्लाह के नबी ने पूछी, बुजुर्ग अम्मा क्या बात है, आज कूड़ा नहीं फेंका आपने? उसके बाद अल्लाह के नबी से कही, आप कौन हो? उसने कही, मैं अल्लाह का नबी हूँ, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हूँ। और जी उसके बाद उसने क्या किया, उस बुजुर्ग ने ईमान ले आई। जो लोग देश में हमने गलत समझते हैं, जो गलत सोचते हैं हमारे बारे में, हम उनके पास ऊपर वाला कोई मतलब नुकसान मत करे, कोई उसके पास आफत मुसीबत मत आए उनके पास, लेकिन हम उनके साथ भी हैं, हम उनके लिए भी मदद करेंगे, हम उनसे भी दूर नहीं है। भारत के लिए बच्चा से लेके बूढ़ा से लेके औरत से लेके सब से लिए कोई नहीं है, कोई भी, पूरा भारत हमारा भाई है, हमारा बाप है, हमारा सब कुछ, हमारा ये है भारत। हमने और किसी से कोई मतलब नहीं है।